अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जॉब्स अलर्ट्स इन पाकिस्तान। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली जॉब के मुतालिक मैं आपको बर वक्त आगाह कर सकूं। आज हम जिन जॉब्स के बारे में बात करेंगे वह पाकिस्तान सिविल एविएशन की जॉब्स के बारे में, जिसमें जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की काफी असामियों का ऐलान किया गया है। तो चलते हैं हम इनके ऐड की तरफ। नंबर ऑफ पोजीशन की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन, कोटा की और एज लिमिट क्या रखी गई है। तो सबसे पहले जी, पाकिस्तान सिविल एविएशन Authority requires service of qualified individual to fill the following vacant position on regular contract basis where selection will be made purely on suitability and merit। तो सबसे पहले ये जॉइंट डायरेक्टर एरो मेडिकल है, EG5 की जॉब है। इसमें एक सीट है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है, MBBS फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मस्ट हैव वैलिड PMDC रजिस्ट्रेशन, मस्ट हैव डन बेसिक डिप्लोमा इन एविएशन मेडिसिन फ्रॉम अ recognized institution, minimum 12 year of experience as medical practitioner including 4 year experience in aviation medicine। इसमें जो कोटा है, एक सीट है, तो मेरिट की एक सीट है। लमसम पे पैकेज जो है इसमें 3,43,628 रुपीज है पर मंथ, निगोशिएबल विद 5% एनुअल इंक्रीमेंट इसमें होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होगा जो एक्सटेंडेबल होगा। इसमें 53 ईयर एज इंक्लूडिंग ऑल एज रिलैक्सेशन। उसके बाद ये जॉइंट डायरेक्टर ANS इंस्पेक्टर EG5, इसकी 4 सीट्स हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 14 ईयर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 15 ईयर of ATC operational experience in civil aviation, have a held air traffic control license ATCL license with at least 2 ATS unit, rating 1 rating as area of approach surveillance controller, working experience in civil aviation regulatory as ANS inspector framework will be preferred। एक सीट मेरिट बेस की है, पंजाब की 2 है, KPK में एक सीट है। इसका भी लमसम पे पैकेज 3,43,628 रुपीज पर मंथ, निगोशिएबल विद 5% एनुअल इंक्रीमेंट है। ये भी 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पे है जो एक्सटेंडेबल हो सकता है। 50 ईयर एज है ऑल एयर रिलैक्सेशन के साथ। उसके बाद जॉइंट डायरेक्टर IT एप्लीकेशन EG5, इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर, मास्टर, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, MIS IT और equivalent with minimum second division from HEC recognized university, minimum 15 year of experience in software development with minimum 7 year of experience in aviation industry, proficiency in web developing web application using ASP.NET इंक्लूडिंग बोथ वेब फॉर्म्स एंड MV आर्किटेक्चर। तो ये सारा इसका जो क्वालिफिकेशन इसकी काफ़ी लेंथ है, ये आप देख सकेंगे। एक सीट है, इसमें भी मेरिट की एक सीट, सेम पे पैकेज है जो जॉइंट डायरेक्टर EG5 का है। 50 ईयर इसमें भी एज है। उसके बाद जी हम बात करें डिप्टी डायरेक्टर एरो मेडिकल EG3 की जॉब है, एक सीट है। इसके क्वालिफिकेशन MBBS फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, must have valid PMDC license, registration, must have done basic diploma in aviation medicine from a recognized university institute, minimum 6 year of experience as a medical practitioner, including 3 year experience in aviation medicine। एक सीट है। इसके लमसम पे पैकेज की बात करें 2,47,952 रुपीज पर मंथ, निगोशिएबल विद 5% एनुअल इंक्रीमेंट है। ये भी 3 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पे जो एक्सटेंड किया जा सकता है। इसमें भी एज जो है 50 रखी गई है। इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर IT सिस्टम्स EG3, एक सीट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर, मास्टर, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, IT टेलीकॉम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इक्विवेलेंट विद मिनिमम second year from HEC recognized university, minimum 6 year of experience in system engineering। एक सीट है, मेरिट की है। इसमें भी सेम जो डिप्टी डायरेक्टर का पे पैकेज है, ये भी 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पे है। इसमें जो एज लिमिट है 40 ईयर रखी गई है। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर लीगल आ जाता है, EG3 एक सीट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट एंड LLB with at least second division or equivalent CGPA from
HEC recognized university, practicing lawyer with 9-year practice with the certificate of the President Bar of concerned district court to the effect that the holder of license, practicing lawyer or government servant in the service of federal or provisional government, semi-government, autonomous body or corporation established by law, having at least 5 years of experience as a law officer including public prosecutor and government leader। इसमें एक सीट है, सेम पे पैकेज इसका रखा गया, इसमें भी 40 ईयर एज है। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस की एक सीट है, क्वालिफिकेशन CMA क्वालिफाइड, CA फाइनलिस्ट, ACCA मेंबर विद आर्टिकल कंप्लीटेड फ्रॉम अ रेप्यूटेबल फर्म, or MBA Finance MCom with at least second division from recognized university, 6 years of experience in finance accounts in a very reputed organization। मेरिट की एक सीट है, सेम पे पैकेज है, 40 ईयर एज है। उसके बाद ये सीट्स शुरू हो जाती हैं असिस्टेंट डायरेक्टर्स की। असिस्टेंट डायरेक्टर AAR सिविल EG1, ये 17 ग्रेड के इक्वल है। एक सीट है, इसमें एजुकेशन की बात करें तो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग from a HEC recognized university, must have valid PEC registration, 3 year experience in aerodrome, master planning, pavement design, evaluation and maintenance will be preferred। इसमें एक सीट है, पे पैकेज जो है इसकी जो टोटल पे की बात करें वो 1,68,880 रुपीज है। इसमें 28 ईयर एज रखी गई है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल EG1, इसमें जी एक सीट है, 16 ईयर एजुकेशन इन बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद सेकंड डिवीजन, मस्ट हैव वैलिड PEC रजिस्ट्रेशन, 3 year experience in aerodrome, electrical and airfield, lightning system design, operation and maintenance will be preferred। इसमें भी 1,68,880 रुपीज पे है, आपकी 28 ईयर एज है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग सर्विसेज आ जाता है, एक सीट है, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ बैचलर ऑफ मैकेनिकल केमिकल इंजीनियरिंग विद सेकंड डिवीजन, मस्ट हैव वैलिड PEC रजिस्ट्रेशन, 3 year एक्सपीरियंस इन रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग सर्विस विल बी प्रेफर्ड। सेम पे पैकेज है, 28 ईयर एज है इसमें। उसके बाद ये असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ हैजर्ड मैनेजमेंट, एक सीट, इसमें जी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, बैचलर साइंस इन बायोलॉजिकल साइंसेज विल preferably specialization in or ethnology from an HEC from any HEC recognized university with second division, 3 year experience in bird related studies will be preferred। इसमें जो पे पैकेज सेम है, 1,68,880 रुपीज, 28 ईयर एज है। उसके बाद ये असिस्टेंट डायरेक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, एक सीट है, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम HEC recognized यूनिवर्सिटी सेकेंड डिवीजन के साथ, 3 year एक्सपीरियंस इन SMS विल बी प्रेफर्ड। सेम पे पैकेज है, 28 ईयर एज है। उसके बाद ये असिस्टेंट डायरेक्टर CNS EG1, एक सीट है, ग्रेजुएट इंजीनियर विद मेजर इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन विद सेकेंड डिवीजन, मस्ट हैव वैलिड PEC रजिस्ट्रेशन, 3 year of experience service experience in the field of CNS and basic ATS CP ATS electronics personal course and specialization CNS equipment training courses will be preferred। सेम पे पैकेज है, 28 साल एज इसमें। असिस्टेंट डायरेक्टर कम्युनिकेशन प्रोसीजर, इसमें भी एक सीट है, EG1 ग्रेजुएट इंजीनियरिंग विद मेजर इन इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन सेकंड डिवीजन, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का आपके पास रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, 3 year एक्सपीरियंस एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन प्रोसीजर विद बेसिक CW communication operation officer course and AMHS course will be preferred। और इसमें जो आपके पास डिग्री मिनिमम 16 year of education in physics, math और computer science and must have 3 year of service experience in the field of aeronautical communication procedure with basic course and AMHS courses। इसमें भी सेम पे पैकेज, 1,68,880 रुपीज, 28 ईयर इसमें एज है। उसके बाद ये असिस्टेंट डायरेक्टर एरो मेडिकल आ जाता है, 2 सीट्स हैं, MBBS फ्रॉम HEC recognized university, must have PMDC license, basic diploma in aviation medicine from a recognized institution in preferable, minimum 3 year of experience as medical practitioner, 2 सीट्स हैं, सेम पे पैकेज, 28 साल एज। उसके बाद ये असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल,
3 सीट्स हैं ग्रेजुएट एंड LLB with at least second division from HEC recognized university, practicing lawyer with 3-year practice with certificate of the President Bar of concerned district court to the effect that the holder of license is an active practicing lawyer or government servant in the service of federal, provisional government, autonomous body or corporation establishment by law, having at least 3 years of experience as a law officer including public prosecutor and government leaders। इसमें जी मेरिट की एक सीट है, पंजाब की एक, KPK की एक सीट है, सेम पे पैकेज और 28 साल इसमें एज है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर HR ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाता है, 2 सीट्स हैं, बैचलर मास्टर 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन HR with at least second division from HEC recognized university, 2 year। इसमें जो एक्सपीरियंस आपके पास हो HR मैटर इन वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेफरेबल, सेम पे पैकेज और 28 साल एज। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस, 2 सीट्स हैं, CMA क्वालिफाइड CA फाइनलिस्ट, ACCA member with article complete from a reputable firm or MBA finance MCOM with at least second division, 2 year of relevant post qualification। Candidate having article from big firm will be added advantage। इसमें भी 28 साल एज और सेम पे पैकेज है। इसके बाद ये असिस्टेंट डायरेक्टर AT एंड ER EG1 3 सीट्स हैं, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन प्रेफरेबली इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स LLB, इंटरनेशनल रिलेशन विद अर्ली सेकेंड डिवीजन। मेरिट की एक सीट है, पंजाब की एक सीट है, KPK की एक सीट है। इसमें भी सेम पे पैकेज और सेम एज है। उसके बाद इसमें अप्लाई करने का जो तरीका है वो मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट जो किया जाएगा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर एंड क्वेटा। इसमें नो TADA है, आपको इंटरव्यू टेस्ट के लिए कोई TADA नहीं दिया जाएगा। जो भी इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये मैं ऑनलाइन अप्लाई में आपको बता दूंगा कि कैसे हमने फॉर्म फिल करना है। जो पहले से गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो NOC लेकर अप्लाई करेंगे। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सर्व एनीवेयर इन पाकिस्तान एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान सिविल एविएशन। तो ये थे इन जॉब्स का रिव्यू। इन जॉब के मतलब कोई भी आपका और सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मुझे थ्रू ईमेल पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।